नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। रोजगार मेले में युवक संघर्ष करे निराश न हो, बीपी सरोज। मछली शहर के फौजदार इंटर कॉलेज में आयोजित मेले आई कंपनियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को सांसद ने सौंपा नियुक्ति पत्र। मछली शहर प्रदेश सरकार बेरोजगारी की समस्या को लेकर गंभीर बनी हुई है। रोजगार देने के लिए कंपनियों से वार्ता कर मेले के माध्यम से अवसर दिया जा रहा है। जिन युवकों का चयन नहीं हो सका वे निराश नहीं हो, संघर्ष करते रहें, उन्हें भी शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। उक्त बातें सांसद बीपी सरोज के अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र देने के बाद अपने संबोधन में कही। इससे पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष रामविलास पाल और महामंत्री राजेंद्र श्रीवास्तव ने समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काट कर तथा दीप प्रज्वलित कर की गई। जौनपुर से नियामत कुरैशी की रिपोर्ट। कॉलेज के प्रबंधक श्री अजय यादव जी से कितनी कंपनी आई है? सबसे पहले तो आज मीडिया दिवस है। मैं इस मीडिया दिवस के शुभ अवसर पर जितने हमारे इस जिले के पत्रकार साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, सबको जो है हार्दिक शुभकामना देता हूं कि इसी तरह जो है आप लोग निष्पक्ष भावना के साथ जो है आप यहाँ पूरे जिले की जो है शासन प्रशासन तक जो है अपनी आवाज़ को, क्षेत्र की समस्या को उजागर करने का काम करिए। आज ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों पर प्रत्येक जो है प्रदेश में और देश में ऐसे ऐसे जगहों पर जो है ये बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। और उसी कड़ी में माननीय हमारे जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी, उनसे हमने आग्रह किया, कई बार मिला तो उन्होंने शहर से इस बात को स्वीकार किया। और आज आप देख रहे हैं यहाँ सुबह से आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि फौजदार इंटर कॉलेज में आज यहाँ कम से कम नहीं तो 5-7 हज़ार की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। और जैसा कि मैं मानता हूँ कि 40-50 जो है विभिन्न कंपनियां जो इस मेले का आयोजन किया गया है जिसमें भाग ले रही हैं। और मुझको जो बताया गया है यहाँ के सेवा योजना अधिकारी के द्वारा और इन सब के द्वारा कि 2000 से ज़्यादा बच्चों का शाम तक चयन कर लिया जाएगा। और यह कार्यक्रम 10 बजे से सुबह से शुरुआत हुआ है और इसका कोई सीमा नहीं। ये 5 बजे 6 बजे अनवरत चलता रहेगा जब तक कि यहाँ बच्चे उपस्थित रहेंगे, उनका चयन होता रहेगा। और इसकी पूरी संख्या आपको 6 बजे के बाद बता दी जाएगी। जैसा कि आपने अभी देखा कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आवास दिए गए हैं उनकी भी जो चाबियां वितरण किया गया, आयुष्मान कार्ड का भी यहाँ पर वितरण किया गया। तमाम योजनाओं का जो यहाँ की क्षेत्र की जनता को जो हमारी सरकार उन तक लाभ पहुँचा रही है वो भी यहाँ उन तक पहुँचाने का काम किया गया। अभी आपने हाँ, घर के लिए चाबी दे रहे थे, कुछ लोगों ने कहा हमारा घर भी नहीं बना है, उसके बाद चाबी दी गई। देखिए उसके लिए हमने अधिकारियों को कहा है, घर उनका बना है लेकिन कुछ कमियां रह गई है तो सभी वीडियो को हमने निर्देशित किया है कि आप वहां चेक करके उनका पेंट वगैरह सारी व्यवस्था लगवा करके और ऐसा कोशिश करिए कि जिसके द्वारा चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चाहे प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह उपलब्ध कराया गया है वहां उनका नाम भी लिखा जाए। उपलब्ध कराया गया है वहां उनका नाम भी लिखा जाए और पूरा एकदम कंप्लीट करके उनको घर की चाबी सौंपी जाए। समाजवादी पार्टी में गवर्नमेंट चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सफलता का आश्वस्त है? कहीं भी अगर चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हैं कि अगर आप देश और प्रदेश में अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे तो जनता जो बेहतर काम करेगा उसी को जिताने का काम करेगी। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश और प्रदेश में बनी है और जब से देश आज़ाद हुआ है, चाहे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय हमारे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी रहे हों, आज उनके कार्यों की चर्चा अपने देश में ही नहीं होता है, अन्य कंट्री के लोग भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री हो
तो ये आदरणीय श्री मोदी जैसा हो, और मुख्यमंत्री हो तो आदरणीय योगी जैसा हो। ये अन्य कंट्री के लोग भी कहते हैं। तो हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे नेतृत्वकर्ता इस देश को मिले हैं, जो ये एक केंद्र में मोदी जी के रूप में और यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी के रूप में। वास्तव में योगी जी योगी हैं, और जितनी बेहतर शासन व्यवस्था और इस प्रदेश को जिस ढंग से यहाँ बिना कोई भेदभाव का आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो एक चुनाव नहीं, उपचुनाव नहीं, जितने चुनाव होंगे ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डेंगू प्रकोप ज्यादा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डेंगू का प्रकोप आपने सही प्रश्न किया। ये हमारे जिले में ही नहीं है, कई अन्य जिलों में है। इस विषय पर हमारी सीएमओ से कई बार चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया ये प्लेटलेट प्लाज्मा को लेकर के कि ये कुछ मशीनरी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, जो हम प्लेटलेट और प्लाज्मा अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने लिख करके दिया। अभी हम परसों, जब आप लोग कहीं कोई देखे भी होंगे, हम अपने जो हमारे डिप्टी सीएम हैं आदरणीय जो है ब्रजेश पाठक जी, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके पास वो सारी बातों को लिख करके जैसे दिया, 6 मशीनरी इनको चाहिएगा, 1 सेकंड हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं लगाया, तुरंत उसको जो है लिख करके दिया कि ये जितनी मशीनरी है जौनपुर जिलों को तुरंत भेजी जाए, और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी मशीनरी आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएगी, और डेंगू से भी ये हमारा जिला निजात पाएगा। ऐसी चिंता हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, सीएमओ और हमारे स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। सर, मछलियां सामुदायिक केंद्र पे जो है